समझते हैं। तो आज इस पे ध्यान देना है ना। आज ही के दिन हमारा ये थर्ड वीडियो है ना, तीसरा इस चैप्टर का। तो बेटा मैंने आपको कहा था इलस्ट्रेशन आप देख लेना, उसके बाद में आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर जो दूसरा आएगा उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक आप लोगों को करना है, ठीक है। 12 के बाद जो है आपको हेडिंग मिल रही होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3, दिख रहा है? है ना। तो वो नहीं देखना है, मैंने जो आप लोगों को पेज दिए हैं है ना, उसमें एक तरफ काला है और एक तरफ सफेद है, तो सफेद तरफ देख लो, ब्लैक वाली अच्छी फोटो कॉपी नहीं आई तो दूसरी तरफ निकाली मैंने, है ना। जरूरी नहीं वो काली देखना है, वो एक ही पेज है। समझ में आ रहा बात? एक ही बात है, वो एक ही पेज है ना। और एक तरफ जब मैंने फोटो खींच के प्रिंट दिया तो बेकार सी आई, फिर उसको स्कैन करा। तो अब उसको, अरे सीधे देखना बेटा, सीधा, ये सही है, हाँ ये सही है। चल इसमें आप देखोगे, मैंने आपको ये बैलेंस शीट इसलिए सॉरी ये वाला पेज इसलिए दिए मैंने क्योंकि शिवलाल में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर रखी, मतलब उसको ज्यादा डिटेल में दे दिया है। गड़बड़ तो नहीं कह सकते, डिटेल में दे दिया है जिसकी हमको जरूरत नहीं है ना। और जो मैंने फोटो कॉपी दी है ये बिल्कुल सही है ना। सीबीएसई की बुक में से दिया है तो आप समझ ही सकते हो, शुद्धता की गारंटी है वहां पर। ठीक है। सबसे पहला हेडिंग इसमें मिल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत आसान है। देखो हम लोग जो बनाते थे ट्रेडिंग एंड P&L बनाते थे, याद करो, है ना। ट्रेडिंग के साथ में यहीं पर क्या बन जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। ये ऊपर वाला ट्रेडिंग और इधर नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। इसमें क्या क्या आता था, यहाँ पर बाय सेल्स आती थी, मतलब मेन इनकम, राइट। सेल्स में से ये सब कुछ माइनस होते हुए आखिरी में यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखता था, राइट। मतलब मेन इनकम, मेन जो जिसमें से आप सब माइनस करते हैं वो फिगर कौन सा था, ये वाला फिगर था, राइट। इसी सेल्स को ही हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा गया है, और कुछ नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है ना, सेल्स का ही नाम है, एक्चुअल में सेल्स का ही नाम है। थोड़ा सा कहना गलत है, मैंने 11th में बहुत ध्यान से पढ़ाया है कि सेल्स को रेवेन्यू नहीं कह सकते, सेल्स ही रेवेन्यू है ये नहीं कह सकते। सही समझ में आ रही बात? रेवेन्यू में कई चीजें आती है। सीधी सी बात कहें तो रेवेन्यू का मतलब होता है आपके बिजनेस का मेन एक्टिविटी, राइट। मान लो जैसे अब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो मैं कुछ सेल थोड़ी कर रहा हूँ, यहाँ सेल नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, फीस कलेक्शन, कलेक्शन भी नहीं आएगा। देखो इसमें कैसे करेंगे, मान लो मैं एक स्टूडेंट को 5000 चार्ज करता हूँ, सर्विस चार्ज, है ना, 5000 पर स्टूडेंट, राइट। और इस पूरे ईयर में मैंने 100 स्टूडेंट्स को क्लासेस दी, ठीक। तो मेरा रेवेन्यू कितना हो गया, 5 लाख। बात को समझना इसको, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को 5 लाख रुपए मिल गए, मैंने ये कहा क्या, नहीं। मैंने कहा मेरी इतनी रेवेन्यू हुई है, मैंने इतने का पढ़ाया है। समझ में आ रही बात? जैसे हम सेल्स करते थे, है ना, तो हम उधार भी सेल करते हैं और नगद भी सेल करते हैं, तो दोनों ही सेल्स यहाँ पर आते थे कि नहीं आते थे, है ना। तो उधार नगद नहीं देखना है, आपने कितना बेचा। जैसे आप 500 रुपए की साड़ी बेच रहे हो और आपने 100 साड़ी बेची, तो आपने रेवेन्यू कितनी कमाई, 50,000 कमाए। अब ये नगद में आ गए या नहीं आए, ये बात की बात है। बात समझ में आ रही है? तो यही से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही मतलब क्या है, वो सेल्स का अमाउंट है। सेल्स क्यों नहीं बोलना चाहते, क्योंकि सर्विस भी तो दे सकता है आदमी। बात समझ में आ रही है? इसलिए उसको क्या बोला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। फिर दूसरे तरह की इनकम कौन सी होती है, जो यहाँ आती है, यहाँ मतलब P&L। जैसे कि हमने FD करवा रखी थी,
उस पर इंटरेस्ट मिला, हाँ ना, कमीशन मिला, राइट, डिस्काउंट रिसीव हुआ, ओके। ये अदर इनकम को हमने एक अलग डाल दिया पॉइंट नंबर 2। जरा देखो क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2, आपको जो नोट दिया है अदर इनकम दिख रहा है भाई। तो क्या हो गया, ये इन दोनों का टोटल हो गया, इन दोनों का टोटल हो गया, ये टोटल इनकम हो गई। अब इस इनकम में से माइनस कर देंगे क्या, ये एक्सपेंसेस, हाँ या ना, देखो जरा, तो इन दोनों का टोटल लगाया, फिर क्या करा, एक्सपेंसेस, ठीक। एक्सपेंसेस को भी इन्होंने अलग अलग हेड डाल दिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, स्टॉक जो अभी बन रहा है ना, स्टॉक। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में इसकी सैलरी भी आ गई, एम्प्लॉयज की सैलरी भी यहीं पर आएगी, ठीक है, वेजेस सैलरी सब यहीं आएगी, ओके। फाइनेंस कॉस्ट में सर क्या आ गया, डिबेंचर का इंटरेस्ट, डिबेंचर का इंटरेस्ट, फाइनेंस का मतलब समझते हो ना, पैसे की जुगाड़। तो पैसे की जुगाड़ में जो आपको उसकी कॉस्ट लगी मतलब आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, आपने बैंक से लोन लिया तो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कहाँ आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में। एक डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा अलग से कॉलम में, ठीक है। फिर आ गया अदर एक्सपेंसेस, ऊपर यदि किसी कॉलम में कुछ छूट रहा है तो बोले भैया यहाँ लिख देना अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस को टोटल को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट आएगा इसको हम बोलेंगे बिफोर टैक्स। क्या बोलेंगे, बिफोर टैक्स। मतलब एक्चुअल में जो हम इनकम कमाते हैं, कंपनी जो इनकम अर्न करेगी उस पर कंपनी को टैक्स देना होता है। तो नेट प्रॉफिट पर क्या दिया जाता है, टैक्स। नेट प्रॉफिट किसे आ गया, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, राइट, नेट प्रॉफिट आ गया। अब वो ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से हमने अभी टैक्स माइनस नहीं करा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टैक्स बिफोर, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस कर दो, क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। बिफोर मतलब अभी माइनस नहीं हुआ है, आफ्टर मतलब माइनस हो गया। ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आई। अब इसके अंदर अलग अलग हेड होंगे, ज्यादा नहीं है इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। रेवेन्यू में तो वही आ गया, क्या, सेल्स आ गया, राइट। अब मान लो आपको ऐसे दे रखा है, ध्यान देना, सेल्स दे रखी है 5 लाख, राइट, कितनी, 5 लाख, और सेल्स रिटर्न दे रखा है 50,000। क्या करोगे आप, क्या करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नोट नंबर 1 बनाओगे। नोट नंबर 1 में लिखोगे सेल्स 5 लाख लेस, क्या कर दोगे, लेस सेल्स रिटर्न, और बाहर वाला फिगर में क्या आएगा, 4.5, वो 4.5 उठा के कहाँ लिख दोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने, ठीक है। अच्छा, एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब देना बेटा, वैसे तो तुम उसका सही आंसर नहीं कर पाओगे, मुझे मालूम है, कर दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। हमने कोई असेट बेची और उस पे कोई प्रॉफिट हुआ, कहाँ लिखूंगा, किसमें, इसमें मतलब कहाँ आना चाहिए, अदर इनकम में, बिल्कुल अदर इनकम में आएगा। क्यों, क्योंकि भैया हमारा ये मेन काम थोड़ी ना असेट बेचने का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। नहीं, वो लोग, उनके लिए क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है ना, उनको मालूम है, ठीक है, कि अपने लिए क्वेश्चन था बड़ा हो गई। चलो समझ में ही बात है ना। तो अब आपको इसके जो आगे हेड, अब आप उसमें आ जाओ अपनी बुक में आपको हेड देखने को मिलेंगे। देखो बुक में देखो कितना बड़ा P&L अकाउंट दिया है, डिटेल दिया हुआ है, इतना डिटेल में आपको सिर्फ थोड़ा सा देखने के लिए है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। मैंने जो दिया है ना फोटोकॉपी वो ही सही है,
चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग, क्योंकि एक ही पेज के 2 ही क्वेश्चन है बेटे, उतना ही तो है बेटा, कुछ ही नहीं उसमें, है ना? तो नहीं मतलब आप इसको है ना, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, बस वहां से ढूंढना और यहाँ रखना है, ठीक है ना? तो ट्राई करना, ठीक है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मंडे से अपन नया चैप्टर चालू करें, ये चैप्टर खत्म, इसकी थ्योरी बची हुई है और थ्योरी अपन बाद में करेंगे, है ना? ताकि अपन जाके लिख सकें, याद रहे, क्योंकि घर जाके तो पढ़ नहीं पाएंगे अपन, जो मैंने बोला वो ही याद रख लेना, ठीक है? मंडे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। हालांकि आपको पहले पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा, पासवर्ड जानता हो ना, पीएनएल के भी, पीएनएल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जो मैंने सुन ले रे, जो मैंने फोटोकॉपी दी है पीएनएल की, वो उतना जरूर याद करके आना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हाँ इतना जरूर याद करके आना है, ठीक है? चलो।